नमस्कार देवी और सज्जनों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत कुल 12 राशियां होती हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मेष राशि मेष लगन से। इसी तरह हम एक एक करके 12 की 12 राशियों के बारे में, वर्तमान समय में चल रही शनि की स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 2020 से लेकर के 22 जुलाई 2022 तक शनि महाराज मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह से मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत हम 12 की 12 राशियों के बारे में आपको बताएंगे। यदि आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले आगामी सभी वीडियो को ध्यान से देखें। तो 23 मई 2031 विगत कुछ दिन पहले दोपहर 2:42 पर शनि महाराज वक्री अवस्था में गए और 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:45 पर पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह संपूर्ण संवत में शनि महाराज मकर राशि में ही संचार करेंगे। तो 19 जनवरी 2022 प्रातः 7:18 पर पश्चिम में अस्त होंगे और 21 फरवरी 2022 में सायं पूर्व दिशा में 6:11 पर पुनः उदय होंगे। तो वर्तमान समय में शनि महाराज कुछ दिनों से वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो ग्रहों की जो गतियां होती हैं चलने की, यह मार्गी और वक्री, इन दो गतियों के विषय में तकरीबन सभी लोगों को पता होता है। परंतु ग्रहों की चलने की गतियां 8 प्रकार की होती हैं। वह गतियां हैं वक्रा, अतिवक्रा, विकला, मंदा, मंदतरा, समा तथा शीघ्र तरा शीघ्रा ग्रहानाम अष्टदा गति ही, अर्थात वक्र, अनुलोम गति, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंदतर, सम, शीघ्रतर तथा शीघ्र, यह 8 प्रकार की ग्रहों की गतियां होती हैं। इन 8 प्रकार की गतियों में अति शीघ्र, शीघ्र, मंद, मंदतर और सम, यह 5 प्रकार की मार्गी, ऋजुमार्गी गतियां हैं। जो वक्री हैं वही अनुवक्र भी हैं, अर्थात वक्र, अनुवक्र और कुटिल, विकल, ये तीनों गतियां वक्र अनुलोम गतियां संज्ञक होती हैं। तो इस प्रकार गतियों के मार्गी और वक्री जो प्रमुख भेद हैं वह सिर्फ 2 ही हैं, जिसे आम सभी लोग चर्चा में लाते हैं। तो वैसे ग्रहों की गतियां जो होती हैं वह 8 प्रकार की गतियां होती हैं। तो उन गतियों के अनुसार जो हमारे शनि महाराज हैं वह 24 जुलाई को वक्री अवस्था में ही श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में रात्रि 8:58 पर प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को इसी वक्री अवस्था में श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे रात्रि 8:38 पे। फिर 11 अक्टूबर को अपनी वक्री गति का त्याग करते हुए मार्गी अवस्था में आते हुए प्रातः 7:45 में प्रवेश करेंगे। 7 नवंबर को श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में मार्गी अवस्था में प्रातः 10:36 पे प्रवेश करेंगे और 21 दिसंबर को श्रवण नक्षत्र के चरण नंबर 3 में रात्रि 9:50 में प्रवेश करेंगे। फिर आगामी वर्ष सन 2022 में 21 जनवरी को श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में 2:37 पर प्रवेश करेंगे। फिर 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में 1:21 पर प्रवेश करेंगे और फिर 19 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में रात्रि 8:08 में प्रवेश करेंगे। इस तरह से यह 22 जुलाई 2022 तक मकर राशि में संचार करते रहेंगे। अब मकर राशि में संचार करते करते ये मेष लगन और मेष राशि से दशम भाव में संचार करेंगे। तो जिन जातकों की मकर राशि अर्थात जिन जातकों की मेष राशि या मेष लगन है तो उनके लिए
वर्तमान समय में जो शनि महाराज 2.5 साल में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं इस दशम भाव में, तो यहाँ पर शनि महाराज जो होते हैं वह इतने बली नहीं होते, क्योंकि दोपहर को सूर्य महाराज बली होते हैं और यह जो दशम भाव होता है यह ऊर्ध्व यानी आकाश का भाव है, और यहाँ पे दोपहर को सूर्य महाराज बली होते हैं, तो यहाँ पे शनि महाराज का जो प्रभाव होता है वह कम होता है। तो जिस कारण की दशम भाव में शनि महाराज के आने से सबसे पहला नुकसान क्या होता है, जीविका का जो सुख होता है ना वह खत्म हो जाता है। यानी हमारी जीविका कमाई के साधन, जिस रफ्तार से हम पैसा कमा रहे होते हैं वह ना होकर के बिल्कुल धीमी अवस्था में आ जाता है, यानी कि पैसे के सुख में बहुत कमी आ जाती है। तो दशम भाव में शनि जब आता है ऐसी गोचर की ऐसी स्थिति में, तो मनुष्य धीरे धीरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए काम करता है। जिस रफ्तार से पहले कर रहा होता है, जिस स्पीड से पहले कर रहा होता है इंसान की, वह स्पीड वह गति ना हो करके उसकी गति धीमी हो जाती है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि मनुष्य सहसा उन्नत नहीं होता, ना ही सहसा सुख पाता है। ठीक है। और इस शनि के प्रभाव से सारा जो मतलब धनोपार्जन के रास्ते होते हैं ना वह बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई पुत्र जवान है तो उसे अपने पिता से भी धन लेना पड़ जाता है कामकाज करने के लिए, और वह धन लेने के कारण पिता पुत्र के आपसी संबंध तक खराब हो जाते हैं। आपसी संबंधों के खराब होने से घर में कला कलेश पड़ जाता है। उस कला कलेश से माता पिता के भी आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। यह शनि महाराज का जो यहाँ पे इसका फल है यह इन 2 से 2.5 सालों में घटित होगा, जिसमें कि हाँ यहाँ पे आपको ये एक फ़ायदा ज़रूर देगा। यदि आपका कोई कोर्ट में केस कुछ चल रहा है, ठीक है, किसी के साथ कोई लड़ाई है, कोई विवाद है, उसमें आपको इन 2.5 सालों में विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज जो होते हैं वह मुकदमों में हमें विजय हासिल करवाते हैं। ठीक है, और लड़ाई झगड़ों में हमें फ़ायदा देते हैं, लेकिन हमारे जो कमाई के साधन होते हैं उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं। बिल्कुल ना के बराबर जीविका हो जाती है। तो यानी जीविका की गति, कमाई की गति बहुत धीमी हो जाती है ना, जिस कारण कि हमारी कमाई कम होने से हमारे परिवार में हमारी अपकीर्ति होती है। यानी हमारी जो पहले वैल्यू होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है कि अब ये बच्चा जैसे पैसे कमाता था वैसे नहीं कमा रहा। तो वो भी तकरीबन सब लोग अपने घरों में देखते होंगे जिनकी वर्तमान में मेष राशि या मेष लगन है, तो इन 2 से 2.5 सालों में उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर झेला होगा। तो घर गृहस्थी चलाने में ऐसे लोगों को इस समय पिता से पैसा लेना पड़ता है। तो पिता से पैसा लेने पे यदि जवान बच्चा पैसा लेगा तो घर में नेचुरल सी बात है कि खराबी आएगी आएगी। और ऐसे समय में यदि जो लोग विदेशों में या अपने घर से बाहर प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए शनि फायदेमंद है, क्योंकि जो वर्तमान समय में मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में शनि की स्थिति, यदि वह अपने घर में रहेंगे तो कला क्लेश का कारण बनेगा। यदि कहीं विदेश में रह रहे हैं तो वह उनके सुख का कारण बनेगा। इस समय में व्यक्ति को माता पिता से दूर रहना चाहिए, यानी विदेश में जो लोग हैं वह फायदे में होंगे। 24 जनवरी 2020 से 22 जुलाई 2022 तक जो लोग जिनका मेष लगन या मेष राशि है और दशम भाव में शनि है, यदि वह घर से दूर हैं तो फायदे में, यदि घर में हैं तो बिना मतलब की अड़चने, जीविका के लिए कठोर परिश्रम, है ना, अर्थात पैसा कमाने के लिए कठोर परिश्रम और इतना कष्ट करना पड़ रहा है और ऊपर से बेइज्जती तक झेलनी पड़ रही है, तब भी पैसे के साधन इतने नहीं बन पा रहे जितनी कि इंसान की ज़रूरत होती है। और इस समय क्या होता है कि यदि कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी तक छूट जाती है, इंसान सस्पेंड हो जाता है। जो कामकाज कर रहे हैं वह कामकाज बंद हो जाता है। जिन कामों से फ़ायदा हो रहा था यानी इससे पहले फ़ायदा हो रहा था उन कामों में नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो कारोबार, जो कामकाज चल रहे होते हैं वह सब बंद हो जाते हैं और इंसान बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि कर्जा तक लेना पड़ जाता है और बाद में वो कर्जा चुकाना तक मुश्किल हो जाता है और उसमें ऐसा हो जाता है कि कारावास, जेल तक भी हो जाती है कर्जा न चुकाने के कारण। ये शनि महाराज हमें ऐसे दंड दे करके जीना सिखाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये समय भी झेलना चाहिए व्यक्ति को। तो
ये भी बहुत कुछ सिखा के जाता है, क्योंकि जो बेकारी का शिकार होता है ना व्यक्ति इस आयु में, जिस तरह वर्तमान में जिनका मेष लगन या मेष राशि है, उनके दशम भाव में यदि शनि है तो उनकी 25 साल की उम्र चल रही है। तो इसमें यदि जीवन को सुखी बनाना है तो इस 25 साल की उम्र में, इन 2.5 सालों में कम से कम एक बार गंगा स्नान तो ज़रूर करना चाहिए, और करने का मौका भी मिलता है। यानी 24 जनवरी 2020 से 22 जुलाई 2022 तक मेष राशि मेष लगन वालों को गंगा स्नान का मौका अवश्य मिलेगा, और जाना भी चाहिए, है ना। और यदि इस समय में जो मेष लगन और मेष राशि वाले, यदि उन्हें कोई पैतृक संपत्ति मिलनी थी तो वो इस समय में नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों कि इस समय इंसान बेकारी का शिकार हुआ होता है, और उस बेकारी के शिकार में माता पिता से भी संबंध खराब हो जाते हैं। उन संबंधों के खराब होने से जो हमें मिलना होता है वो नहीं मिलता, और यदि मिल भी जाए तो हम उसे व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। यदि मिल रही ऐसी कोई संपत्ति नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। वह 22 जुलाई 2022 के बाद आपके हिस्से में ज़रूर आएगी, आपको मिलेगी। इस समय अगर आपको मिलेगी तो आप उसको बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, खराब कर देंगे, तो उस खराबी से अच्छा है वह संपत्ति यदि माता पिता के पास रहे। और यह समय आप कष्ट में ज़रूर बिताएंगे, लेकिन आने वाले समय में जो आपको फ़ायदा होगा वह आपको ज़रूर याद रहेगा। और यदि आप इस समय में उस प्रॉपर्टी के लिए जिद करके, अपने घर वालों से लड़ाई करके प्रॉपर्टी लेते हैं तो आने वाले काल में आपको बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मेष लगन मेष राशि वालों के लिए यही हिदायत देते हैं हम कि उनको अपनी प्रॉपर्टी के लिए इस समय अपने घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए 22 जुलाई 2022 तक। तो उसके बाद अपने आप जो इनके हिस्से का इन्हें ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो और अपनी मनमानियाँ करने से बचना चाहिए और बेकारी से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में इंसान का जो भाग्य है ना वह बड़ा कमज़ोर हो गया होता है जब शनि इस स्थिति में आते हैं। तो जब इस स्थिति में शनि महाराज आते हैं तो हमें शनि महाराज के कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। तो यथासंभव जैसे घर की स्थिति हो, जैसे आपकी ईश्वर के प्रति आस्था है, वैसे आपको ईश्वर के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। तो हम तो आपको वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय बताएंगे, सिंपल और साधारण, जो आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। आपको शनिवार को शनि लघु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो यानी कि यह जो कष्टमय समय है आपका सुख से व्यतीत हो जाए। और हो सके तो शनिवार को आपको क्या बोलते हैं, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए, है ना, कच्ची लस्सी चढ़ानी चाहिए। और हो सके शनिवार सायंकाल में दिया इत्यादि जलाना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए और विशेष उपायों के लिए अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, और भी जो कुछ जानना चाहें वह आप जान सकते हैं। तो शनि के निमित्त जो भी उपाय करना चाहें, जैसे सुंदरकांड का पाठ आपको शनिवार को करना चाहिए। ये तो सिंपल उपाय हैं जो आप लोग घर में कर सकते हैं। और यदि आप ब्राह्मण से कोई उपाय कराना चाहते हैं तो उसके निमित्त भी हम आपको बता सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो जिससे कि आपका यह जो वर्तमान में समय जो कि बहुत ख़राब स्थिति चल रही है तो वह आपकी ठीक रहे। तो यथासंभव आपको उपचार करते रहना चाहिए। जो उपचार आप स्वयं कर सकते हैं स्वयं करने चाहिए, और यदि सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण के द्वारा कराने चाहिए, कि ताकि आपका यह 2.5 साल तक का समय अच्छा व्यतीत हो। और ये रहा हमारा मेष राशि मेष लगन वालों के लिए दशम शनि का फल। कुछ ही समय में हम वृष राशि वालों के लिए शनि का फलादेश बताएंगे, जिनकी कुंडली में वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए शनि महाराज दशम स्थान में ना होकर के नवम स्थान में कैसा फल करेंगे उसके विषय में हम थोड़ी देर में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आने वाले समय में आपको 12 की 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आपकी कैसी कैसी स्थिति है। तो उसके अनुसार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं, और जो उपाय करना चाहें जो आपको संभव हो वह आप कर सकते हैं। धन्यवाद।